ग्लोरियस गॉड पहले से घुटन भरी खामोशी में डूब गया। कुछ ही पल पहले यह एब्सोल्यूट अथॉरिटी का स्थान था, जहां तथाकथित सुप्रीम गॉड की इच्छा को कोई चुनौती नहीं दे सकता था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। लुओ फेंग उस विनाश के बीच खड़ा था। उसकी नज़र शांत लेकिन ठंडी थी। उसके चारों ओर अनडाइंग स्पिरिट्स, डेमीगॉड्स और लेजेंडरी बीइंग्स कांप रहे थे, शारीरिक चोट से नहीं, बल्कि अपने विश्वास के टूटने से। अजय ग्लोरियस मास्टर गॉड मारा जा चुका था, और उसे मारने वाला एक ही इंसान। बिना कुछ कहे लुओ फेंग मुड़ा और बाहर चला गया। पीछे सिर्फ विनाश नहीं, बल्कि संदेह का बीज छोड़कर। पहली बार उन सबको एहसास हुआ, उनका सुप्रीम गॉड अजय नहीं था, और अगर कोई उसे चुनौती दे सकता है तो शायद वे भी कर सकते हैं। बाहर नाइन टाइगर रिवर गरज रही थी, और सुनहरे आसमान के नीचे एक विशाल आकृति खड़ी थी। युआन आओ मास्टर, एक भयावह अस्तित्व, एक ही आंख के साथ, जिसके चारों ओर अनंत ज्वालाएं घूम रही थी। उसकी मौजूदगी ही स्पेस को मोड़ रही थी। जब लुओ फेंग ने अपनी असली पहचान बताई तो युआन आओ भी हिल गया। एक इंसान जो इतनी जल्दी यूनिवर्स मास्टर बन गया, लेकिन उसका आश्चर्य जल्दी ही घमंड में बदल गया। यह उसकी भूमि थी, उसका डोमेन, और लुओ फेंग का यहाँ आकर उसके लोगों को मारना सीधी चुनौती थी। एक सीनियर ट्रू ट्रेजर छोड़ो और यहाँ से चले जाओ, उसने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन लुओ फेंग ने मना कर दिया, क्योंकि वह बातचीत करने नहीं आया था, वह खत्म करने आया था। एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल के आदेश को उसने साफ साफ घोषित कर दिया। यह सुनते ही युआन आओ का गुस्सा फट पड़ा, जैसे कोई सुपरनोवा। वह पागलों की तरह हंसने लगा, मानो उसे यूनिवर्स की सर्वोच्च शक्तियों से भी डर नहीं था। लेकिन लुओ फेंग शांत रहा। वह एक बात जानता था जो युआन आओ नहीं समझ रहा था। यह मिशन सिर्फ उस आदमी के बारे में नहीं था, बल्कि उस चीज के बारे में था जो उसके पास थी, कुछ ऐसा जो यूनिवर्स के संतुलन को बिगाड़ सकता था। तभी दोनों अचानक गायब हो गए और एक खाली शून्य में प्रकट हुए, जहां उनकी लड़ाई किसी दुनिया को नष्ट नहीं करेगी। फिर युद्ध शुरू हुआ। लुओ फेंग का गोल्डन किंगडम फैल गया, स्पेस और टाइम को मोड़ते हुए। इसके जवाब में युआन आओ ने ज्वालाओं का सागर छोड़ दिया। दोनों डोमेन टकरा गए, वाइड कांप उठा। युआन आओ के पास ताकत का फायदा था, उसका शरीर विशाल था, उसकी शक्ति प्राचीन थी। लेकिन लुओ फेंग के पास कुछ और था, कंट्रोल, रणनीति और डरावनी ग्रोथ। युआन आओ ने पहला हमला किया, एक विशाल फ्लेमिंग हैमर के साथ, जिसका हर वार स्पेस को चकनाचूर कर सकता था। लेकिन लुओ फेंग डटा रहा। उसकी ब्लेड, एब्सोल्यूट गेस्ट, उस हमले से टकराई, और वह पीछे जरूर हटा, लेकिन घायल नहीं हुआ। युआन आओ हैरान रह गया। यह वही पुराना लुओ फेंग नहीं था, वह फिर से और मजबूत हो चुका था। फिर आया असली हमला। युआन आओ ने अपनी शक्ति को एक भयानक व्हर्लपूल में बदल दिया, अपने हैमर को और भी विनाशकारी बना दिया। साथ ही एक डरावनी शक्ति लुओ फेंग के मन में घुसने लगी, डाई, डाई, डाई। लेकिन लुओ फेंग ने इसका विरोध किया। वह बच गया, और लगभग बिना नुकसान के। फिर भी उसने सच्चाई समझ ली। युआन आओ अभी भी उससे ज्यादा मजबूत था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। और इसका मतलब था, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। तभी सब कुछ बदल गया। युआन आओ मास्टर ने अपना ट्रम्प कार्ड निकाला। उसके हाथ में एक काला टूटा हुआ लकड़ी का टुकड़ा प्रकट हुआ, साधारण दिखने वाला, लेकिन एक भयावह ऑरा के साथ। यह कोई साधारण ट्रेजर नहीं था, यह पिनेकल ट्रेजर्स से भी ऊपर था, कुछ ऐसा जिसे यूनिवर्स खुद अस्वीकार करता था। उसी पल लुओ फेंग समझ गया, यही असली लक्ष्य था, यही इस मिशन का कारण था। पूरे यूनिवर्स में हलचल मच गई। ड्रीम डेमन एंसेस्टर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, इसे खतरनाक और मूर्खता कहा। फिर नॉर्दर्न टेरिटरी एलायंस, बग रेस, स्पेस बीस्ट एलायंस और एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल भी, सबने अपने यूनिवर्स मास्टर्स भेज दिए। एक तूफान उठ चुका था, सिर्फ एक वस्तु की वजह से। वापस वाइड में युआन आओ मास्टर हंसा, इससे मैंने एक यूनिवर्स मास्टर को एक ही वार में मार दिया था। उसकी आंखों में हत्या की इच्छा जल रही थी, और अब मैं इसका इस्तेमाल तुम्हें खत्म करने के लिए करूंगा। लुओ फेंग शांत खड़ा रहा, उसके विंग्स फैले हुए थे, उसकी ब्लेड तैयार थी। वॉइड एक बार फिर कांप उठा। लुओ फेंग स्थिर खड़ा था, लेकिन उसकी सारी इंद्रियां युआन आओ मास्टर के हाथ में मौजूद उस काले गॉडली वुड पर केंद्रित थीं। अपने गोल्डन किंगडम के जरिए
वह साफ महसूस कर सकता था। यह वस्तु शक्ति से भरी हुई थी, लेकिन अजीब तरह से जीवित नहीं थी। यह टूट रही थी। छोटे छोटे टुकड़े अलग हो रहे थे और हर टुकड़ा एक भयावह ऊर्जा लिए हुए था, मानो खुद यूनिवर्स भी इसे रोकने में संघर्ष कर रहा हो। लुओ फेंग ने भौहें सिकोड़ी। एक निर्जीव चीज पूरे यूनिवर्स को कैसे खतरे में डाल सकती है? लेकिन सोचने का समय नहीं था। युआन आओ मास्टर गर्जा, बर्न एंड डिस्ट्रॉय। फिर वही विनाशकारी तकनीक फूट पड़ी। उसका शरीर एक विशाल नेबुला जैसे व्हर्लपूल में घिर गया और उसकी शक्ति खतरनाक स्तर तक पहुंच गई। लेकिन इस बार लुओ फेंग ने खुद को रोका नहीं। आई एम द यूनिवर्स। धड़ाम। पूरा युद्ध क्षेत्र बदल गया। अरबों मील तक फैली कैओटिक एनर्जी ने एक मिनिएचर यूनिवर्स बना दिया, जो उसके गोल्डन किंगडम से भी ज्यादा शक्तिशाली था। इस डोमेन में लुओ फेंग पूर्ण शासक बन गया और फिर उसने सब कुछ जोड़ दिया। मिनिएचर यूनिवर्स, गोल्डन किंगडम, 9 टाइगर रिवर, 3 भयानक शक्तियां एक हो गई। परिणाम? पूर्ण दमन। युआन आओ का फ्लेम डोमेन टूट गया, पूरी तरह कुचल गया। पहली बार युआन आओ मास्टर को अपना असली रूप दिखाना पड़ा। उसका शरीर तेजी से बढ़ा, 1 मिलियन माइल्स ऊंचा, एक देवता जैसा विशाल अस्तित्व। उसके हाथ में वह ब्लैक गॉडली वुड भी उतना ही विशाल हो गया, अंधेरी ऊर्जा से लिपटा हुआ। फिर उसने वार किया, एक ही प्रहार। वह काला वुड आगे बढ़ा, हर चीज को चीरते हुए, यहाँ तक कि ट्रिपल डोमेन भी उसे पूरी तरह रोक नहीं सका। 9 टाइगर रिवर टूट गया और हमला सीधे लुओ फेंग की ओर बढ़ा। लुओ फेंग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। मिनिएचर यूनिवर्स, गैदर। सारी ऊर्जा उसकी तलवार एब्सोल्यूट गेस्ट में समा गई, एक केंद्रित विनाशकारी वार में। फिर स्लैश। दोनों शक्तियां टकराईं। शून्य फट पड़ा। दोनों पीछे धकेल दिए गए। लुओ फेंग हजारों मील और युआन आओ सैकड़ों मील। एक पल के लिए वे बराबर थे। युआन आओ मास्टर की आंखें फैल गईं। असंभव। उस भयानक ऑब्जेक्ट के बावजूद वह लुओ फेंग को पूरी तरह हरा नहीं सका। लेकिन लुओ फेंग सच्चाई समझ चुका था। यह जीत नहीं थी, यह मुश्किल से बचना था। हर बार मिनिएचर यूनिवर्स इस्तेमाल करने पर उसकी गॉडली पावर का लगभग 10% खत्म हो जाता था। वह लंबे समय तक यह लड़ाई जारी नहीं रख सकता था, जबकि युआन आओ लगभग बिना असर था। कुछ समय तक लड़ाई जारी रही, दोनों अपनी पूरी ताकत से टकराते रहे। लेकिन फिर मिनिएचर यूनिवर्स खत्म हो गया। समय सीमा पूरी हो चुकी थी और उसी पल लुओ फेंग ने फैसला किया, पीछे हटना। मैं आपकी शक्ति को सलाम करता हूँ, लेकिन मैं यह लड़ाई जारी नहीं रखूंगा। एक चमक में वह रोशनी बनकर गायब हो गया। युआन आओ मास्टर गुस्से से गरजा, तुम भाग नहीं सकते। लेकिन वह उसे पकड़ नहीं सका। गोल्डन किंगडम की स्लोइंग और 9 टाइगर रिवर की रुकावट के कारण लुओ फेंग की गति उससे कहीं ज्यादा थी। कुछ ही समय में वह गायब हो गया। शून्य में खड़े होकर लुओ फेंग का चेहरा गंभीर हो गया। वह ब्लैक वुड असली समस्या है। अपनी सारी शक्ति के बावजूद वह युआन आओ को हरा नहीं सका, क्योंकि वह ऑब्जेक्ट लगभग सुप्रीम ट्रेजर के बराबर था। और सबसे खतरनाक बात, इसे बिना समझ के भी पूरी तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। तुरंत उसने एंसेस्ट्रल गॉड से संपर्क किया। लक्ष्य सिर्फ युआन आओ नहीं, बल्कि वह ब्लैक गॉडली वुड भी है। जवाब तुरंत आया, मुझे पता है, मदद रास्ते में है। और यह कोई साधारण मदद नहीं थी। 9 रिमोटनेस मास्टर, एक भयावह अस्तित्व। जल्द ही 3 आकृतियां प्रकट हुईं। उनमें सबसे आगे 9 रिमोटनेस मास्टर। उसकी मौजूदगी ही अलग थी, शांत लेकिन अहंकारी, पूर्ण आत्मविश्वास से भरी हुई। उसके पीछे 2 और यूनिवर्स मास्टर्स थे। लुओ फेंग ने तुरंत अंतर महसूस किया। यह एक अलग स्तर था। उन्होंने सच्चाई बताई। वह ब्लैक गॉडली वुड एक स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट था, एक दुर्लभ वस्तु जो यूनिवर्स के चरम क्षेत्रों में पैदा होती है। यह लगभग सुप्रीम ट्रेजर के बराबर था। लेकिन एक फर्क था, इसे समझने की जरूरत नहीं थी। कोई भी इसे तुरंत पूरी शक्ति से इस्तेमाल कर सकता था, इसीलिए यह इतना खतरनाक था। और सबसे बड़ी बात, यूनिवर्स खुद इसे अस्वीकार करता था। इसका अस्तित्व कॉस्मोस के संतुलन को बिगाड़ रहा था। इसलिए युआन आओ मास्टर को मरना ही होगा। कुछ ही देर में सभी साथ आगे बढ़े। इस बार लुओ फेंग ने अपने गोल्डन किंगडम को 12 महाद्वीपों में फैला दिया। उसकी आवाज गूंजी, युआन आओ, बाहर आओ। और वह आया, ज्वालाओं में लिपटी एक आकृति, आंखों में पागलपन के साथ। लेकिन इस बार वह अकेले लुओ फेंग का सामना नहीं कर रहा था। उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी,
नाइन रिमोटनेस मास्टर। पहली बार युआन आओ मास्टर झिझका, लेकिन उसका अहंकार जीत गया। मैं किसी से नहीं डरता। नाइन रिमोटनेस मास्टर आगे बढ़ा। मैं अकेला ही काफी हूँ। और फिर असली युद्ध शुरू हुआ। वह एक अंतहीन महासागर में बदल गया। सब कुछ निगलते हुए उसकी अंतिम तकनीक ओशन आई सक्रिय हुई। एक विशाल भंवर बना और फिर सिकुड़ने लगा, छोटा और छोटा, जब तक वह मुट्ठी जितना नहीं रह गया। और फिर धमाका, एक विनाशकारी पतन जो सब कुछ मिटा सकता था, यहाँ तक कि स्पेस भी कणों में बदल गया। जब सब खत्म हुआ, युआन आओ मास्टर खड़ा था, लेकिन बुरी तरह प्रभावित। और पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखा। लुओ फेंग चुपचाप देख रहा था। उसके दिल में एक एहसास उठा, यही असली शक्ति थी, टॉप यूनिवर्स मास्टर्स का स्तर। और यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था।